अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का संविधान लिखने वाले इंसान को बचपन में पानी तक नहीं छूने दिया जाता था, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है उस इंसान की जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। साल था 1901 का। ब्रिटिश इंडिया का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन मसूर। यहाँ खड़ा था एक छोटा नन्हा बच्चा जो ये नहीं जानता था कि आगे चलकर उसकी सोच, उसकी कलम, उसके फैसले भारत जैसे विशाल देश का भविष्य बदल देंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महापुरुष की जो पैदा तो गरीब घर में हुआ, लेकिन दुनिया ने जिसे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, भारत रत्न, संविधान निर्माता और करोड़ों लोगों की आस्था के रूप में जाना जाता है। जय हिंद दोस्तों। 1901 की कड़ाके की ठंड रात 10 साल का भीमराव अपने भाई बहनों के साथ मसूर स्टेशन पर है। पिता ने पहले से किसी को स्टेशन पर भेजा नहीं था। स्टेशन मास्टर जाति पूछकर मुंह फेर लेता है और गाड़ीवान ये सुनकर वो भी मना कर देता है। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे न पानी मिलता था न सहारा मिलता था, क्योंकि वो महार जाति में पैदा हुआ था। यही वो शुरुआती चिंगारी जिसने आगे चलकर अंबेडकर के भीतर आग लगाई, अन्याय के खिलाफ लड़ने की आग। अंत में एक गाड़ी वाला मान तो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि गाड़ी तुम बच्चों को ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारी जाति की वजह से लगाम नहीं पकड़ सकता। छोटे छोटे हाथों से बैलगाड़ी की लगाम संभालते हुए भीमराव और उनके भाई बहन आगे बढ़ते हैं और पैर ठंड से सुन्न पड़ चुके थे। पेट भूख से कराह रहा था और आंखों में नींद तैर रही थी, लेकिन सफर रुक नहीं सकता था। जूते नहीं थे, कपड़े फटे पुराने और रास्ता लंबा था, लेकिन सबसे बड़ा दर्द था हमारी वजह से नहीं, हमारी जाति की वजह से ये सब हमें सहना पड़ रहा है। रात का अंधेरा गहराता गया, सड़कें सुनसान होती गई और बैलगाड़ी डगमगाती हुई कई घंटों तक चलती रही। एक ऐसा वक्त आया जब थकान के कारण भीमराव का सर गिरने लगता था, लेकिन वो फिर भी खुद को संभाल लेते थे, क्योंकि पीछे उनकी छोटी बहन रो रही थी। इस भूखे प्यासे अपमान भरे सफर ने भीमराव के मन में एक ऐसी आग लगाई जो आगे चलकर पूरे देश को रोशन करने वाली थी। और भीमराव के साथ स्कूल में भी अन्याय होता था। सभी बच्चे तो बेंच पर बैठकर पढ़ते थे, लेकिन भीमराव खुद नीचे बोरे पर बैठकर पढ़ते थे। यहाँ तक कि उनको घड़े से पानी लेने की भी अनुमति नहीं थी। एक बच्चा जो पढ़ना चाहता था, जिसकी आंखों में सपने थे, लेकिन वो हर रोज अपमान की दीवारों से टकराता था। लेकिन एक शिक्षक कृष्ण केशव अंबेडकर उनका टैलेंट पहचानते हैं और वे उनका सरनेम अंबेडकर रख देते हैं। अंबेडकर पढ़ाई में चमकते हैं और 15 साल की उम्र में उनकी शादी रामाबाई से होती, लेकिन घर में इतनी गरीबी होने के बावजूद भी वो पढ़ाई जारी रखते हैं। राजा सयाजीराव गायकवाड़ उन्हें स्कॉलरशिप देते हैं और 1913 में अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। भीमराव को अमेरिका में पहली बार एहसास हुआ कि इंसान को इंसान की तरह जिया जा सकता है, जहां क्षमता मायने रखती है, जाति नहीं। वे एमए पीएचडी करते हैं, भारत के पहले अर्थशास्त्र के डॉक्टर बनते हैं, फिर लंदन एलसीई और ग्रेज इन से बैरिस्टर। एक दलित परिवार का लड़का जिसे बचपन में पानी तक नहीं मिलता था और आज दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में बैठकर कानून और अर्थशास्त्र की किताब लिख रहा है। भारत आते ही फिर वही जाति की दीवारें। ऑफिस में चपरासी फाइल छूने से डरते हैं, होटल वाले कमरे नहीं देते, यहाँ तक पानी भी नहीं मिलता। एक आदमी जिसने कोलंबिया और लंदन में सम्मान पाया, लेकिन वह अपने ही देश में अछूत कहलाया और यहीं से शुरू होती है उनकी असली लड़ाई। वे मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता जैसे अखबार शुरू करते हैं और सामाजिक अत्याचारों को उजागर करते हैं। 1927 में 14 टैंक सत्याग्रह। हजारों दलित पहली बार उस तालाब से पानी पीते हैं जो कभी ऊंची जातियों के लिए बंद करके रखा गया था। भीड़ हंगामा करती है, लेकिन आंदोलन इतिहास बन जाता है। इसके बाद मनुस्मृति दहन, जातिवाद की जड़ को चुनौती। अंबेडकर दलितों के लिए अलग मतदाता सूची चाहते थे। ब्रिटिश सरकार तो देती है, लेकिन गांधी इसका विरोध करते हैं। गांधी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। देश में तनाव, अखबारों में बहस और आखिर में होता है पूना पैक्ट। इन दो महापुरुषों की विचारधारा अलग थी, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक था, देश का कल्याण। अंबेडकर की अर्थशास्त्रीय रिपोर्ट द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी और अन्य सुझाव हिल्टन यंग कमीशन अपनाता है और 1935 में उनकी सिफारिशों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनती है। 1942 वे वाइसराय की काउंसिल में लेबर मंत्री बनते हैं और उसी समय लागू होता 8 घंटे का वर्किंग डे, संवैधानिक छुट्टियां, महिला मजदूरों को सुरक्षा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अधिनियम। इंडिया में लेबर राइट्स हो तो उसमें अंबेडकर की सोच है। 1947 आजादी और 1947 अंबेडकर संविधान मसौदा समिति का चेयरमैन बनाया जाता है।
2 साल 11 महीने 18 दिन और 141 दिन बहस, 7643 संशोधन और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की नींव रखी गई। अंबेडकर आर्टिकल 14, 15, 17 जैसे अनुच्छेद बनाते हैं और छुआछूत को अपराध घोषित करते हैं। रिजर्वेशन की व्यवस्था करते हैं, महिलाओं को सम्मान और रक्षा देते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अंबेडकर महिलाओं को संपत्ति का अधिकार और तलाक का अधिकार देना चाहते थे, लेकिन संसद इसका विरोध करती है और वे वही दुखी होकर कैबिनेट से इस्तीफा दे देते हैं। अंबेडकर ने सत्ता नहीं सिद्धांत चुने। 1956 में अंबेडकर जी लाखों लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं और वे कहते हैं कि इंसान जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर जी का निधन होता है और सन 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिलता है। एक लड़का जिसे बचपन में पानी तक नहीं दिया जाता था, वही आगे चलकर संविधान का निर्माता बना। जिसे समाज ने अछूत कहा, वही करोड़ों लोगों की आज उम्मीद बन गया। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, एक क्रांति थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ऐसे इंस्पायरेशनल लोगों की वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी बताएं कि हम अगली वीडियो किस पर लेकर आएं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम।